हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशीस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं कोई रेसिपी नहीं। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिसे कि आप साल भर तक स्टोर करके रखेंगे। चाहे 1 साल 2 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको बिल्कुल कैसे सही तरीके से स्टोर करना है उसका तरीका बताएंगे। साथ में कई लोग इसके साथ में बहुत सी गलतियां करते हैं कि किन गलतियों को नहीं करना है, कि जिससे चाहे हरे मटर हों चाहे हरे छोड़ हों, और इसी तरीके से आप कॉर्न को भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, तकरीबन यहाँ पर 10 किलो के तकरीबन मटर हैं, जिसके ये छिलके दिख रहे हैं आपको, और मैंने इनके सारे दाने निकाल लिए हैं। इन दानों को हम कैसे स्टोर करके रखेंगे कि साल 2 साल तक चले, और इन छिलकों को हम गाय को खिला देंगे ताकि गाय का भी पेट भर जाएगा। ये देखिए, 10 किलो मटर में से ये इतने सारे दाने निकले हैं। मैंने इन सबको स्टोर करके अभी ऐसे थोड़े थोड़े करके छीले हैं, तो इस तरीके से इन्हें स्टोर करके रख लिए थे फ्रिज में। उसके बाद अब इन्हें साल भर के लिए कैसे प्रिजर्व करके रखना है वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक बड़ा सा पतीला लेंगे। उस पतीले में हम पानी को डालेंगे और इन मटर को पहले हम अच्छे से वॉश करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वॉश करके सारे मटर को रख लिया है, ये देखिए। और उसके बाद में हम पतीला रखेंगे और पतीले पे पानी चढ़ाकर गर्म करना है, जिसको एकदम बॉईल नहीं आने देना है। जैसे ही हल्का सा बॉईल ऐसा लगे कि बस आने वाला है, तो उस स्टेज तक इसे करना है। और जब भी आप मटर के दाने निकालते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जैसे आज आपने शाम को मटर के दाने निकाले हैं, तो आप फ्रिज में उसी वक्त बर्फ़ को जमा कर रख दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर आधी पतीली से ज़्यादा पानी लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर हमें इतने सारे मटर डालना है, इसलिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया है। यदि आपके पास बड़ा पतीला नहीं है तो आप छोटे छोटे बर्तन में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन यदि बड़ा पतीला होगा तो हमारा काम एक बार में ही हो जाएगा। अब मैं सारे ही मटर जो हैं वह पतीले में डाल देती हूँ। ये बॉक्स बहुत बड़ा है, जिसमें यदि मैं उठाकर डालूँगी तो पानी गर्म है बहुत ज़्यादा, तो वो उछल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े मटर ले रही हूँ। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसे ही हम नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहें, रेसिपीज़ शेयर करते रहें। मेरे चैनल पर मटर को प्रिजर्व करने का एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, उसे आप जाकर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी पुराना है। लेकिन मैंने दोबारा इसलिए बनाया है कि कुछ लोग जो गलतियां करते हैं कि मटर को प्रिजर्व तो कर लेते हैं, लेकिन उन सावधानियों को बरतना भूल जाते हैं। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पर तो हमने मटर को अभी इसमें डाल दिया है। डालकर एक बार हम अच्छे से चला लेते हैं। चलाकर हम इसे कुछ देर के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब देखिए, लोग क्या करते हैं कि मटर तो प्रिजर्व कर लेते हैं, लेकिन मटर प्रिजर्व करने के बाद जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ आती हैं, सभी के घरों में आइसक्रीम आती है, घर में हम आइसक्रीम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमने मटर प्रिजर्व किए हैं उन बॉक्सेस को उठाकर या तो बाहर रख देते हैं, और या फिर उन बॉक्सेस को फ्रिज में नीचे रख देते हैं। उससे आप देखिए कि आप कभी मटर में से पूरा जो बर्फ़ होता है वो पिघल जाता है, और कभी जो है वह एकदम से पूरा दोबारा जम जाता है हम जब रखते हैं।
तो बाहर इतनी गर्मी होती है कि गर्मी के मौसम में यदि हम नॉर्मल सब्जियां ही जो लेकर आते हैं वही ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ख़राब होने लगती हैं फ्रिज में ही रखने पर। तो आप ही सोचिए कि आपने जिस चीज़ को प्रिजर्व किया है यदि आप उसे बार बार अंदर बाहर करेंगे, कभी ठंडा कभी गर्म, तो वह कैसे चलेगा। तो इन चीज़ों को बहुत सावधानी से सोचना चाहिए। आप चाहें तो छोटे छोटे डब्बों में स्टोर कीजिए, लेकिन उतना स्टोर कीजिए कि जितने को आप आगे संभाल भी सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ख़राब होने लग जाती हैं चीज़ें और फिर आकर वीडियो में कमेंट करते हैं लोग और कहते हैं कि हमारा तो साल भर चला ही नहीं, आप 2-2 साल की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो सावधानियां हैं उन्हें तो बरतना ही पड़ती हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पर मटर को चेक किया, मटर हल्का सा जो है वह हुआ है, लेकिन हमें इसे गलाना नहीं है, इसे पकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सब्जी नहीं बना रहे हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए और रखेंगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। और मैंने आपको बीच में बर्फ़ दिखाई थी, कैसे मैंने छोटे छोटे बर्तनों में बर्फ़ को जमा कर रखा था। यहाँ पर मैं तब तक दूसरी तैयारी कर लेती हूँ जिन चलनी में मुझे इन्हें निकालना है। ये देखिए, यहाँ मैंने बेसिन के बिल्कुल पास में रख रही हूँ ताकि जितना भी गर्म पानी होगा वह साथ साथ में बेसिन में चला जाएगा। लेकिन यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो ऐसे में आप किसी बाल्टी या बड़े पतीले पर भी चलनी रखकर कर सकते हैं, ताकि पानी सारा जो है वह ड्रेन हो सके। या फिर नीचे कोई परात या बड़ी प्लेट रख लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे ही मटर को इन चलनियों में खाली कर लूँगी ताकि इसमें से ये सारा गर्म पानी जो है वह निकल जाए। अब हमें इसको एकदम ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको चलनियों में डालेंगे, चलनियों में डालते ही हमने यहाँ पर फ्रिज में पानी की बोतलें भी रख ली थी पहले से, तो आपको भी इस तरीके से ये तैयारी पहले ही करके रखना है। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो फ्रिज में पानी नहीं होता है, तो आप पहले से 2-3 बोतल ठंडे पानी की भर के रखिए। उसके बाद बहुत सारी बर्फ़ रखिए जो कि छोटे छोटे बर्तनों में रखिए ताकि इजीली वह गल जाए। और देखिए किस तरीके से हम इसे कर रहे हैं। ना ही आपको इसमें शक्कर डालना है, ना ही इसमें नमक डालना है, क्योंकि कई लोग इसे स्टोर करने के लिए शक्कर और नमक डालते हैं जो कि एक समय के बाद में चिपचिपे से हो जाते हैं और वह मटर को ख़राब कर देते हैं। उसी तरीके से ना हमें इसमें कोई कलर को ऐड करना है, ना ही हमें इसे हवा में सुखाना है। कई लोग इसे हवा में पंखे के नीचे रख देते हैं बिल्कुल फैलाकर कपड़े पे, जिससे होता ये है कि मटर जो है वह आप देखिए कि किस तरीके से एकदम मुरझाए सी और उसमें शेप से अलग अलग से बन जाते हैं। और कई बार तो सब्जी जब हम बनाते हैं तो वो मटर कुछ कच्चे और कुछ पके हुए हो जाते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ये देखिए, हमने सारे ही मटर को पहले अच्छे से सारे गर्म पानी को निकाल लिया। मैंने उसी पतीले के ऊपर एक चलनी को रख दिया ताकि जितना पानी जो है वह उस पतीले के अंदर ही चला जाए। यदि आपके पास ऐसा बड़ा बर्तन नहीं है तो आप छोटे बर्तन या फिर चाहें तो बाल्टी के ऊपर भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो बर्फ़ ली थी उस बर्फ़ को निकाला है और उसको मटर के अंदर दबा दिया। ऊपर से ठंडा पानी डाल रहे हैं हम बॉटल से ताकि मटर जो है वह ठंडे हो जाए। और हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। हम जैसे ही बस इसके ऊपर ये ठंडा पानी डालते हैं और बर्फ़ को दबाकर रख देते हैं। बर्फ़ को हर थोड़ी देर बाद हिलाते रहिए। जैसे एक जगह पर रखिए हमने तो हम वहाँ से देखिए अभी कितना धुआं दिख रहा है। जब आप इसको हिलाकर थोड़ी दूसरी जगह पर करेंगे तो इस जगह के पूरे मटर जो हैं वह ठंडे हो जाएंगे। फिर हम उससे बर्फ़ की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो दूसरी जगह
जगह के भी ठंडे हो जाएंगे। बस इस तरीके से नेचुरली ही इसे हमें ठंडा करना है। ये देखिए, और ऊपर से हमने ठंडा पानी तो डाल ही दिया है और इसे अच्छे से स्ट्रेन होने देंगे। ये नहीं कि हम इस पे ठंडा पानी खूब सारा डाल दें और फिर इसे जल्दी से इसे आप सुखाने में लग जाए, तो ऐसा नहीं करना है। हमें इसे धीरे धीरे ही ठंडे होने देना है। जब तक कि ये बर्फ़ पूरी पिघल नहीं जाती तब तक के लिए हम इस तरीके से ही इसे छोड़ देंगे। इसके लिए आपको 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं इस बर्फ़ को पिघलने में, तो आप आसानी से इसे पिघलने दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आप हरे मटर को भी स्टोर करके रखें, तो आप उन्हें भी स्टोर करके रख सकते हैं। वो भी इसी तरीके से आप उन्हें छील कर और इसी सेम प्रोसेस से आप उन्हें भी कर सकते हैं, और वह भी इसी प्रोसेस से बिल्कुल स्टोर करके रखेंगे तो साल 2 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आप इसके लिए, जैसे हमारे घर में पुराने टिफ़िन्स होते हैं या फिर पुराने जो बच्चों के टिफ़िन बच जाते हैं, साथ में कोई हम मिठाई लाते हैं, रबड़ी लाते हैं, गुलाब जामुन लाते हैं, उनके पैकेट्स होते हैं, तो वो जो डब्बे आते हैं प्लास्टिक के, उन सबको आप स्टोर कर सकते हैं। साथ में आप पॉलीथीन में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पॉलीथीन को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन से ये होता है कि उसमें बर्फ़ जल्दी जम जाती है और फिर हम जब उसे स्टोर करते हैं और निकालते हैं तो एक के ऊपर एक बर्फ़ जमने की वजह से वो पॉलीथीन जो है वह इजीली क्रैक हो जाती है और मटर जो है वह बिखर जाते हैं। तो प्लास्टिक के डब्बों में से स्टोर करना ज़्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास इस तरीके के जो बिस्किट और मिठाई के डब्बे आते हैं, मैंने उन्हें साफ़ करके रख लिया था। बस आप इसमें स्टोर करके रखिए, ना तो टूटने की झंझट और अच्छे से पैक भी हो जाते हैं। और आप यदि इसका कोना यदि कहीं से आपको किसी उसका लग भी रहा हो ढीला, तो आप उस पर रबर लगा कर इसे टाइट कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, मैंने कितने सारे डब्बों में इसे भर कर रख लिया है। आप भी इस तरीके से इसे स्टोर करके रखिए और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके मटर जो हैं वह कितने सालों तक टिके हैं। आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइए, और यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप प्लास्टिक के डब्बे या फिर मिठाई के बचे हुए जो डब्बे या बिस्किट्स के साथ में डब्बे आते हैं, उनमें आप इजीली इसे स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते हैं और इजीली स्टोर भी हो जाते हैं। ये देखिए, है ना कमाल की टिप। आप भी इस टिप को ज़रूर आजमाइए और इसी तरीके से चीज़ों को प्रिजर्व करके रखिए। थैंक यू।